नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। जैसा कि मैंने पहले भी जो समाज में झूठ और अंधविश्वास या पाखंड इस तरह की बातें जो समाज में प्रचारित होती रही हैं, उनके खिलाफ मैं वैज्ञानिक तरीके से कुछ कहता रहा हूँ। आज मेरे चर्चा का विषय है, ये आधुनिक दौर में आजकल बहुत सारे मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, वीडियो पर देख रहा हूँ, गांव घर में भी बहुत कुछ सुनने को मिला है कि एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो न जाने बहुत बड़े क्या ज्योतिषाचार्य हैं। वो किसी मरीज को, किसी भक्त को बिना कुछ देखे, बिना कुछ पूछे, सिर्फ देखकर बता देते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले ध्यान देने की यह बात है कि अफवाहें हर जगह फैलती रहती हैं और अफवाह ज़्यादा फैलती है, तुरंत फैलती है। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है और अफवाह फैलाने वाले लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, तो उनके बारे में भी इस तरह की बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी है आजकल। वो एक कथावाचक हैं, ठीक है, उनका पेशा है, काम है, कथावाचन कर रहे हैं, करते हैं, सबका अपना रोजी रोजगार है। लेकिन ये जो हम आप या इधर उधर जो सुनते हैं कि किसी तरह की ये चमत्कारिक बात है, ये है, वो है, तो एक बात समझ लीजिए कि कुदरत का कानून, नेचर का लॉ हर जगह लागू है और कुदरत के कानून से कोई बाहर नहीं है। कुदरत के कानून जो जिसे हम ईश्वर का कानून कह सकते हैं, अल्लाह का कानून कह सकते हैं, या नेचर का लॉ कह सकते हैं। नेचर का लॉ जिसे सूरज का उगना, चांद का उगना, पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण, या पानी की दिशा, या जन्म मृत्यु, ये सब कुदरत के नियम कानून है। तो कुदरत के कानून से ऊपर कोई नहीं है और दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं होता। आप एक बात यदि याद रखें, गौतम बुद्ध साहब का जो कार्य और कारण का संबंध है, तो कार्य और कारण के संबंध में हम लोग ये जानते हैं कि हर एक घटना का कारण होता है और हर एक घटना का परिणाम होता है। तो उस कार्य और कारण के परिणाम से दुनिया चलती है। दुनिया में कहीं कोई चमत्कार नहीं होता, कहीं कुछ चमत्कार नहीं होता। बहुत सारे जादूगर लोग, ज्योतिषाचार्य लोग, अब चूंकि जो है इसमें इसका मूल कारण क्या है कि देखिए, बुद्धि का स्तर जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो जिस तरह से कोई बालक है, बालक के सामने में हम आप भी ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, कुछ कह देते हैं, अब बच्चों को आश्चर्य लगता है। तो जो बात आप नहीं समझ रहे हैं और कोई व्यक्ति उस बात को समझ रहा है, वो आपको बता दिया, आपको लगा कि ये नई बात है, अनोखी बात है, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये है, वो है। उसके बाद बुद्धि का एक लेवल होता है हर एक व्यक्ति का। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि के स्तर से ज़्यादा बुद्धिमान लोग कम बुद्धिमान व्यक्ति के सामने में ज्योतिषाचार्य हो जाते हैं, वो जानकार हो जाते हैं। तो ये जानकारी का एक लेवल है। और कुछ बातें वैज्ञानिक भी हैं। वैज्ञानिक बात ऐसे है कि जैसे हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक तरंग होता है, चेहरे के मनोदशा और हाव भाव को देखकर हम लोग यह जान लेते हैं कि ये किसी परेशानी में पड़े हैं। और ख़ासकर तो जो लोग परेशानियों में पड़े होते हैं, वो ऐसे लोग ही उस तरह के सेंटर पर जाते हैं। तो यहाँ उसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है और बहुत सारी बातें। एक बात, अफवाह, आप साइकोलॉजी में एक चैप्टर आती है, अफवाह, प्रोपगेंडा जिसे कहते हैं। प्रोपगेंडा जल्दी फैलती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रोपगेंडा जल्दी फैलती है। जो बात जल्दी फैल जाए, समझिए कि वो प्रोपगेंडा है। कारण है कि अशिक्षित लोग की संख्या ज़्यादा है और भारत में भोले भाले लोग हैं। एक जगह कुछ सुना, भाषाई कमजोरी से उसमें कुछ जोड़ तोड़ कर, और बहुत सारे लोग यह जानने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या होता है, जरा जाऊं देखूं, और जब वहां गया ये क्या होता है यह देखने के लिए जो लोग पहुंचने लगते हैं, उससे भीड़ होने लगती है। तो मेरे जो कहने का आशय है, जिनको जाना चाहते हैं तो वो जाएं, उसमें मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो कुछ सोचते हैं कि कहीं जाके मेरा समस्या हल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो कहीं किसी का समस्या नहीं हल होने वाला है। व्यक्ति को उसके किए कर्मों का फल मिलता है और जो व्यक्ति जैसा करेगा, जैसा काम करेगा, जैसा उसके जीवन का कर्म होगा, उस मुताबिक उनको फल मिलेगी। ये कुदरत का लॉ है। कुदरत के कानून से कोई बाहर नहीं है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष। हमने देखा है हमारे समाज में दो महत्वपूर्ण किताब हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, वो रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत से हमें यह सीख मिलती है, एक साहित्य के रूप में। मैं उसे ज्ञान का एक स्रोत समझता हूँ, साहित्यिक स्रोत है, मैं इतिहास नहीं समझता, वो मैथोलॉजी है। उस मैथोलॉजी से हमें
एक बात सीखने को मिलती है कि बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़े जिनको महापुरुष का दर्जा प्राप्त है, ऐसे लोग भी अपने कर्मफल से मुक्त नहीं हुए, उनको भी कार्य कारण के नियम से उनको भी बंध जाना पड़ा। तो हम लोग जो यह सोचते हैं कि कहीं जाएंगे तो बिना कर्म किए, बिना कम मेहनत से ज़्यादा सफलता मिल जाए, तो ये हमारे अंदर में ये एक तरह का कह सकते हैं, ये करप्शन है, हमारी सोच में करप्शन है कि हम पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। सफलता कैसे मिलेगी भाई? पढ़ने में मेहनत है, तो पढ़ने में मेहनत है तो सफलता मिलेगी। किसी गुरु के पास चले जाओ, उनका पैर धोकर पियो और वो आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम प्रथम श्रेणी से पास कर गए। तो लोग इतनी जल्दी सफलता चाहते हैं और इतनी जल्दी सफलता चाहने की वजह से समाज में ऐसे धर्म गुरुओं का प्रसिद्धि है, चल रहा है। एक तरह से समझिए कि मैं तो साफ कर दूं, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, नेचर के लॉ से कुछ भी अलग नहीं है, न कुछ चमत्कार होता है। दुनिया में चमत्कार हो ही नहीं सकता है, सब कुछ साइंटिफिक है। एक बात हमेशा समझिएगा कि दुनिया साइंटिफिक है, विज्ञान से चलती है, कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। आप जो कुछ भी चमत्कार सुन रहे हैं वो सारी बातें अफवाह हैं। इसके बाद भी यदि आपको कहीं जाना है, मिलना है, जुड़ना है, जिनके पास जाना है जा सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है, लोकतंत्र है। तो जाने के लिए जिनको जहां जाना है जाए, लेकिन किसी चमत्कार की आशा में न जाए। पर्यटन के भाव से जा सकते हैं, घूमने फिरने के भाव से जा सकते हैं, और अंधविश्वास से दूर रहें। कहीं भी कुछ चमत्कार नहीं होता है, दिमाग में हमेशा बैठाए रहें, तब आप शोषण से बच सकते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।